अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, ये 6 ज़िले ऑरेंज कैटेगरी में रखे गए हैं। बागेश्वर, चमोली, चंपावत, हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, ये ग्रीन कैटेगरी में रखे गए हैं। फिलहाल जो वर्गीकरण के लिए हमने भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर जो देखा है, तो इस प्रदेश में कोई ज़िला रेड कैटेगरी में नहीं है। जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय अभी ये किया है कि सारी दुकानें हमारे ऑरेंज और जो ग्रीन जोन्स हैं, राज्य में सारे ऑरेंज और ग्रीन जोन्स हैं, ये दुकानें सारी खुली रखी जाएंगी। जैसा आपको याद होगा कि हमने मैदानी क्षेत्रों में हमने ये कहा था कि जो गैर ज़रूरी नॉन एसेंशियल दुकानें हैं वो 50% खुलेंगी और ज़रूरी सामग्री बेचने वाली दुकानें वो हर रोज़ खुलेंगी। तो अब निर्णय लिया जा रहा है कि ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी के समस्त ज़िलों में दुकानें हर रोज़, सभी दुकानें हर रोज़ खुलेंगी। लेकिन कुछ शहर जहाँ की बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं और जहाँ पे नियंत्रण हमें और सतर्कता बरतनी चाहिए, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार और रुड़की, इन शहरों में गाड़ियों का आवागमन वो ऑड इवन के बेसिस पे किया जाएगा। इसके संबंध में हम लोग विस्तार से आदेश जारी करेंगे। फिलहाल इतना बताना आवश्यक है कि ये जो 7 हमने अपने जो नगरीय क्षेत्र चुने हैं, जहाँ बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं, दुकानें खुलेंगी, लेकिन ऑड इवन के बेसिस पे गाड़ियों का वहाँ पर संचालन किया जाएगा। बात जहाँ की हम ट्रैफिक में, मतलब जो प्राइवेट वाहन लेकर चलते हैं, तो वो ऑड इवन की व्यवस्था वहाँ पर करेंगे और इसमें विस्तार से आदेश किया जाएगा। लेकिन दुकानें अब पूरे प्रदेश में सभी दुकानें खुलेंगी, एक्सेप्ट जिनको भारत सरकार के उस आदेश से जो वर्जित हैं, जैसे मॉल्स को बंद रखने के आदेश हैं, तो मॉल्स नहीं खुलेंगे। और इसी प्रकार से सिनेमा इत्यादि जो हमने अभी आपको पहला लिस्ट बताया था। जी, व्यावसायिक वाहन तो कभी भी रोक उन पे नहीं थी। जैसे ट्रक्स हैं, उनके ऊपर रोक नहीं थी। जो हमारे पब्लिक व्हीकल्स हैं, उनके बारे में अभी एक निर्णय शीघ्र लेकर आज शाम तक फिर हम लोग आपको और डिटेल्स उसमें बता देंगे। अभी जो मुख्य बात थी मैंने आपको वो बताया है। तो एक चीज़ क्लियर हो गया, 7 बजे प्रातः से 4 बजे शाम तक ये सारी गतिविधियां होंगी। दफ्तर 10 बजे से 4 बजे तक खुलेंगे। दुकानें सभी खुलेंगी मॉल्स को छोड़कर। 7 शहरों में जो हमारे बड़े शहर हैं, वहाँ पर वाहनों का ऑड इवन बेसिस पे चलेगा और इसके डिटेल गाइडलाइन आज अभी हम लोग अगले 1-2 घंटे में उसको भी हम लोग आपको प्रसारित करेंगे। जी, सैलून्स के बारे में भारत सरकार ने अब की बार कोई उन्होंने नियंत्रण नहीं किया है। राज्य में हम किन किन स्थानों में करेंगे, इसका निर्णय अभी जब हम जो विस्तृत गाइडलाइंस जारी करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ों का खुलासा उसमें किया जाएगा। जी, ये 4 व्हीलर्स के लिए है, 2 व्हीलर्स के लिए भी होगा? ये अभी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों के ऊपर है, लेकिन अभी इस पर अब चर्चा हमारी चल रही है। इस समय तो ऑड इवन की ही बात है कि जो भी वाहन प्राइवेट निकलेंगे वो ऑड इवन के ही फॉर्मूला से चलाए जाएंगे। इस प्रकार का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इसका हम कार्यान्वयन किस प्रकार से करेंगे, वो डिटेल का आदेश अभी थोड़ी देर में आपको प्राप्त होगा।
कर्मचारियों की मौजूदगी जो पहले व्यवस्था थी वही यथावत चलती रहेगी। इंटर स्टेट वाहनों को हम नियंत्रण करेंगे। इंटर स्टेट में जो माइग्रेंट्स का, जो प्रवासी हमारे श्रमिक हैं, उनका मूवमेंट तो चलता रहेगा। इसके अलावा जो कोई विशेष परिस्थिति में, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित परिस्थिति में, या कोई परिवार में ऐसा कोई फंक्शन हो जिसमें जो कि परमिटेड कैटेगरी में आता है, तो वो परमिट किया जाएगा, लेकिन वो प्रायर परमिशन से ही होगा इस प्रकार का मूवमेंट, ताकि हमें जानकारी हो कि कौन आ रहा है, कहाँ जा रहा है और कब वापस जा रहा है, इसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो इंटरस्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, भारत सरकार ने कहा है कि दो राज्य आपसी सहमति से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चला सकते हैं। तो राज्य सरकार अभी ये तय कर रही है, क्योंकि देखिए जैसे हमने अभी ऑरेंज ग्रीन तय किया है, वैसे ही प्रत्येक राज्य आज या कल में वो भी अपने रेड ऑरेंज ग्रीन जोन तय करेंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किन जोन से आवागमन को परमिट करेंगे और किन जोन्स में हमें अभी भी प्रतिबंध रखना है। तो जैसे जैसे अन्य राज्यों की स्थिति क्लियर होती जाएगी, हम इस व्यवस्था को और आगे विस्तृत करेंगे। इंटरस्टेट, उसी के बारे में हमने अभी कहा कि इंटरस्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में भारत सरकार का ये निर्देश है कि दो राज्य आपसी सहमति से इस प्रकार के इंटरस्टेट वाहनों का मूवमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कर सकते हैं। तो इंट्रा स्टेट के ऊपर जो है इस समय भारत सरकार ने कोई पाबंदी नहीं रखी है। हमें ये देखना है कि हमारे कुछ बड़े नगरीय क्षेत्र हैं, उनमें हम किस प्रकार से वाहनों का आवागमन को परमिट करेंगे और किस प्रकार से वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को भी बनाए रखने की व्यवस्था करेंगे। तो ये जो विस्तृत रूप से जो दिशा निर्देश जारी होंगे, उसमें इन चीज़ों का समावेश किया जाएगा। और आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आज देर शाम तक ये सारे डिटेल्स आपको हम लोग उपलब्ध करा देंगे। फिलहाल मैंने आपको जो कुछ प्रमुख निर्णय थे, आगे हमारी गतिविधियां किस प्रकार से चलेंगी, उसकी हमने आपको जानकारी दी है। सैलून का जैसे हमने बताया कि भारत सरकार ने अभी इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई है। हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि क्या ऑरेंज जोन में भी हमें इसे खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, या हमारे जो बड़े अर्बन क्लस्टर्स हैं, जो बड़े नगरीय क्षेत्र हैं, उनमें हमें इन्हें खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। तो ये अभी राज्य सरकार के विचाराधीन ये विषय है। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये समस्त जो शंकाएं आपके द्वारा व्यक्त की जा रही हैं, इनका सभी का समाधान आज जब हम एक विस्तृत आदेश जारी करेंगे, तो इन विषयों का भी समाधान उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कर दिया जाएगा। ग्रीन जोन के जनपदों में वाहनों की, व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही, व्यावसायिक वाहन चाहे रेड हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे ऑरेंज हो, चाहे कोई सा भी हो, डे वन से ये क्लियर है कि ट्रांसपोर्ट के मूवमेंट में, व्यावसायिक वाहनों के मूवमेंट में किसी प्रकार की रोक नहीं है। हमारे राज्य में भी किसी प्रकार की रोक नहीं रही है, और इसी की वजह से जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से अभी चल रही हैं। विक्रम चल सकेंगे। विक्रम के बारे में हमने कहा कि जो अपने इंट्रा स्टेट या इंट्रा डिस्ट्रिक्ट या इंट्रा सिटी मूवमेंट का है, विद इन द सिटी, माना देहरादून शहर में विक्रम चलेंगे या नहीं चलेंगे। जैसे हमने कहा कि 7 प्रमुख नगरीय क्षेत्र में हमने कुछ पाबंदियां लगाई हैं जो अन्य क्षेत्र में, जैसे ऑड इवन का लगाया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से टेम्पो हैं, विक्रम हैं, हम उन्हें चलाएंगे। तो उनमें किस प्रकार की पाबंदी के साथ करेंगे, ये हमारे डिटेल आदेश में आज प्रसारित होगा। तो उसके थोड़े से प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। देखिए, बसों का संचालन वो हम लोग चाहते हैं। पहले हमने ग्रीन एरियाज़ में पूरी तरह से कर दिया था, लेकिन अभी आपने जो देखा कि इस कैटेगरी में हमारे पर्वत के 2 ज़िले जो इससे पहले नहीं थे, वो अब ऑरेंज कैटेगरी में आ गए हैं। तो इसकी वजह से ये कैटेगराइजेशन चूँकि अभी हुआ है, तो बसों का मूवमेंट, वाहनों का मूवमेंट किस प्रकार से होगा इन स्थानों में जहाँ की ऑरेंज हो रहा है पहाड़ के 2 जनपद, तो ये निर्णय अभी
किया जाएगा और इसका भी डिटेल में आपको जब ये आदेश प्रसारित होंगे तो इसकी कॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू और डायरेक्टिव उसमें लिखा हुआ है। देखिए, भारत सरकार ने ये कहा है कि शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, लेकिन उन्होंने राज्यों को ये भी छूट दी है कि यदि राज्य चाहें तो इनमें से किसी भी निर्देश को वो और अधिक सख्त बना सकते हैं। तो राज्य में अभी विचार करने के बाद यह उपयुक्त पाया गया कि फ़िलहाल 7 बजे से 4 बजे तक की जो व्यवस्था है, प्रातः 7 बजे से शाम 4 बजे तक की, उसी व्यवस्था को हम चालू रखेंगे। शाम 7 बजे से अभी सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लिखा हुआ है। मैं तो तभी से यही बता रहा हूँ कि भारत सरकार ने आदेश किए हैं, लेकिन साथ ही में राज्यों को उन्होंने इतनी छूट दी है कि हम चाहें तो उसको हम कर्फ्यू को 7 बजे के बाद से एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं अगर चाहूँ या राज्य सरकार चाहे कि कर्फ्यू का टाइम मैं रात के 8 बजे से लागू करूँगा, वो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन 7 से पहले अगर राज्य सरकार ये निर्णय करती है तो वो समय को बढ़ा सकती है, कर्फ्यू के समय को बढ़ा सकती है। तो उत्तराखंड सरकार में फ़िलहाल ये निर्णय किया गया है कि हम कर्फ्यू को 4 बजे से ही प्रारंभ कर देंगे 7 के स्थान पे। तो सुबह 7 बजे से 4 बजे तक सारी गतिविधियां चलेंगी, 4 बजे के बाद से फिर वो बंद होंगी और अगले दिन सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगी। क्लियरली हम लोगों ने कहा है सभी ऑफिसर्स के लिए कि अगर कोई 55 साल से अधिक के कर्मचारी हैं या कोई हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनके बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं, उन महिला अधिकारियों को, महिला कर्मचारियों को अगर कोई ऐसी बीमारी है जो कि गंभीर प्रकृति की है और जो हमारे दिव्यांग कर्मचारी हैं, उनके लिए हम लोगों ने कहा है कि उनको अपरिहार्य परिस्थिति अगर ना हो तो उन्हें, और गर्भवती जो हमारी महिला कार्मिक हैं उनके बारे में भी है कि बहुत ही अपरिहार्य परिस्थिति अगर नहीं हो तो इनको किसी भी कार्य में अभी नियोजित न किया जाए। इसको हम लोग फिर से रिटरेट कर देंगे और अपेक्षा करेंगे सभी ज़िलों से कि इसका ध्यान रखें ताकि हमारे कार्मिक सेवा भी कर सके और ख़ुद भी वो किसी प्रकार से असुविधा में न पड़े।